गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। आज हम करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लास 12th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमटीपी। इसमें क्या बताया जाता है, देखो एमटीपी का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी हुई है उसको टर्मिनेट करवा दिया जाए, उसको वहीं पर अबॉर्ट करवा दिया जाए। ये स्टार्टिंग में इसलिए यहाँ पर इंडिया में ले गई थी ताकि इसका अच्छे से यूज हो सके, लेकिन लोगों ने, पीपल्स ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है इसका। क्या हुआ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन करना पड़ा। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेगनेंसीज होती हैं कई बार ऐसे ही वजह से, किसी इंसिडेंट्स की वजह से, या फिर ये मान लो कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर फीमेल के लिए कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हम टर्मिनेट करवा देते हैं प्रेगनेंसी को। इसलिए ये यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन जब लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू किया तो इसको बैन करना पड़ा यहाँ पर। तो अब हम पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हम एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं। इंटरनेशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ऐसी अबॉर्शन, ऐसा टर्मिनेशन जो बेबी की ग्रोथ से पहले, यानी कि तीन महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ही बेबी को अबॉर्ट करवा दिया जाए, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इंक्लूड किया जाता है। नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर, मतलब कि एक साल के अंदर 45 से 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन MTP की जाती हैं एक साल के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। विच अकाउंट टू 1/5, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं, उसके अंडर ये आता है। 1/5 हो जाता है ये पूरा टोटल प्रेगनेंसीज का, कि 45 to 50 मिलियन जो प्रेगनेंसी में MTP हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो वर्ल्ड का 1/5 के अंडर आता है। यानी कि अगर 5 प्रेगनेंसी हो रही हैं तो उसकी एक प्रेगनेंसी MTP के थ्रू अबॉर्ट करवा दी जाती है। इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि 45 to 50 मिलियन ऑफ MTP आर परफॉर्म्ड। 1/5 का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं। Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for this purpose। मतलब MTP का बहुत अच्छा रोल था पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, बहुत अच्छा था कि ये पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहा था। बट इसका मतलब, इसका सबसे मेन मोटिव ये नहीं था कि पॉपुलेशन को रोका जाए। इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि पॉपुलेशन कम करने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और not is being debate upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it। मतलब इसने कहा था कि MTP के अंदर एथिकल, रिलीजियस और सोशल इशू को इंक्लूड ना किया जाए, इसको अलग रखा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इंडिया में ये जो ये MTP है यहाँ पर लाई गई थी। विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। कुछ कंडीशंस रखी गई ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। सच रेस्ट्रिक्शंस और ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इन डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। मतलब ये लेके आई 1971 में। फिर इन्होंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में इसका मिसयूज़ हो रहा है। जो फीमेल फिटिसाइड्स होते हैं, फीमेल का मतलब जो ये बोलते हैं ना, जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का अबॉर्शन करवाया गया। जो अगर पहले तो चेक करवा दिया गया कि मदर के स्टमक में मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है। अगर गर्ल है तो उसका क्या किया गया, अबॉर्ट करवा दिया गया, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड्स का चांसेस ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ हुआ इंडिया में सबसे ज़्यादा। अगर गर्ल्स का अबॉर्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स बोलते हैं। वाई MTP क्यों यूज़ की जाती है? ऑब्वियसली द आंसर इज़ टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल इन अनप्रोटेक्टिव इंटरकॉर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। ये बोला है कि इसलिए यूज़ की जाती थी ताकि ये जो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो है, उससे उसको ख़त्म करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज़ करना था। MTP आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस where continuously of pregnancies could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। ये इसलिए भी यूज़ की जाती है कि क्या पता फीमेल जो बेबी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, फीटस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर जो मदर है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, उसके हेल्थ को लेके कोई इशू है, तो हम MTP करवाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। MTP आर कंसिडर्ड
रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी को सब पहले 3 महीने में ही सेफ बोला गया है, उसके बाद इसको सेफ नहीं कहा जाता है। इसी वजह से एमटीपी को पहले 3 महीने में ही करवा लेना चाहिए। अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 12 वीक होते हैं उसके अंडर में एफटीपी करवा लेनी चाहिए अगर हमें लगता है तो। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कल, मतलब अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अबाउट 12 वीक तो ये ज़्यादातर रिस्की होता है, इसमें नहीं करवाना चाहिए। One disturbing trend of business is that a majority of the MTP are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be फेटल टू। मतलब ये बोला है कि एमटीपी जो करवाई जाती हैं ज़्यादातर कहाँ पर इलीगली करवाई गई हैं, क्योंकि उनको बेबी जो गर्ल है उसके लिए तो लाओ है नहीं, तो गर्ल्स बेबी के लिए, गर्ल फीमेल फिटिसाइड्स के लिए करवाई गई, जो कि हार्मफुल तो है ही और बैन भी की गई है और ये इलीगल है। इसलिए ये देखा गया है कि ऐसे ज़्यादातर हमें एमटीपी करवाते हुए लोग मिले हैं जिन्होंने मिसयूज़ किया है एमटीपी का। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child। इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि चाइल्ड का सेक्स चेक करने के लिए कि बेबी है या बेबी बॉय है या गर्ल है, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी एमटीपी का यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंटली इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी। अगर फीटस है यानी अगर बेबी फीमेल है तो वो उस पर एमटीपी टर्मिनेट करवा दी जाती है प्रेगनेंसी। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट, दैट इज़ लीगल। ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। अगर बेबी गर्ल है तो उसको टर्मिनेट नहीं करवा सकती, वो इलीगल होता है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड द फीटस। ये बोलते हैं कि ये सब क्या होता है, डेंजरस होता है मेल के भी, मदर के लिए भी और उसके बेबी के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू, ये बोला है कि अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉजेज एंड risk factors involved in illegal abortions such as well as providing more health care facilities could resolve the mentioned unhealthy trend। ये बोला है कि ये सब ना एक इलीगल प्रोसीजर होता है, इलीगल होता है किसी भी बेबी का सेक्स जानना और फिर उसको अबॉर्ट करवा देना, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो अवॉइड करते हैं अनप्रोटेक्टिव कोइटस होता है, ये भी सब ये इलीगल होता है। इसके लिए ये सब चीज़ें नहीं आई थी जिसका मिसयूज़ किया गया एमटीपी का, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को इसको बैन भी करना पड़ा। और ये अनहेल्दी ट्रेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं आगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। चलिए देखते हैं। ये मुझे लगता है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।